Good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself, Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a remain lesson of a grammar, active and passive voice. In my last video, I had taught you how to do passive voice of a simple present tense, and I had explained some particular rules of a passive voice. So, in this period, we will learn about simple past tense, how to do passive voice of simple past tense and simple future tense. So, friends, in simple past tense, you know, the to be form of simple past tense is was were. Present tense is MR and past was were. The to be form of past tense is was and were. So look at here. Example first. I saw a monkey yesterday. दोस्तों, you know, in simple past tense we use second form of the verb. यहाँ पे verb का second form use होता है. First of here subject, then after verb. And a monkey is an object. A monkey क्या है? Object. And yesterday is other word. Yesterday क्या है? Other word. So first up you have to find object from the sentence. If you want to do passive voice, then first up you have to find object from the sentence. सबसे पहले अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव में से पैसिव करना है, तो आपको पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करना है सेंटेंस में से. तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है और सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना, वो मैं आपको सिखाता हूँ. सो व्हेन यू आस्क द क्वेश्चंस, व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन बाय हु टू द वर्ब, आप वर्ब को हु से क्वेश्चन करोगे तब आपको मिलेगा सब्जेक्ट. यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे Who saw a monkey yesterday? किसने मंकी को देखा? तो आंसर मिलेगा I, मतलब मैंने देखा. तो I क्या है? सब्जेक्ट. क्या देखा? What से क्वेश्चन करोगे. What did I see? मैंने क्या देखा? तो क्या मिलेगा आंसर? A monkey. तो what से क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट. तो दोस्तों, आपको जब हम पैसिव करते हैं, एक्टिव में से पैसिव वॉइस करते हैं, तब सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो व्हाट से क्वेश्चन करो, किसको? वर्ब को. अगर आपको सब्जेक्ट का पता चलाना है तो हु से क्वेश्चन करो, वर्ब को हु से क्वेश्चन करो तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट. अगर आप व्हाट से करोगे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट. आपको पहले क्या रखना है? ऑब्जेक्ट. अ मंकी. देखो, अ मंकी सिंगुलर नाउन है. अगर सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा? वॉज. पास्ट टेंस है तो वॉज. टू बी फॉर्म पास्ट के मैंने बताया आपको वॉज वर है. लेकिन वर कब आएगा? यहाँ पे आपको मंकी जो होगा या कोई प्लूरल नाउन होगा, कोई भी प्लूरल नाउन होगा, तब हम रखेंगे वर. लेकिन यहाँ पे है अ मंकी, मतलब सिंगुलर नाउन. दैट्स वाई वी यूज वॉज. तो अ मंकी वॉज. नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म सॉ दिया है. इसका जो मेन वर्ब है दोस्तों वो क्या है? सी है. क्या है? इसका मेन वर्ब है सी, और सी का हुआ है शो. ए V1 है, ए V2 है. अब इसका V3 क्या होगा? तो सी सॉ सीन. क्या आएगा? सीन. तो दोस्तों, आपको जब पैसिव करते हैं तो तीनों फॉर्म, वर्ब के जो तीनों फॉर्म है वो आपको आना चाहिए. और इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, वो आपको लर्न करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए? लर्न. और ऐसे वर्ब के टेबल भी मिलते हैं. वर्ब के टेबल आपको ग्रामर की बुक में भी दिए होते हैं. तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम द ग्रामर बुक. ओके. तो हियर
saw is given because it's a simple past tense, that's why here saw, second form of the verb. But if you want to do passive voice of this sentence, then you have to use third form of the verb. That's why what is the third form of the see? So see, saw, seen. A monkey was seen by, देखो, I taught you, I will be converted into me, by me. Then after other word क्या दिया है? Yesterday, वही का वही, yesterday. A monkey was seen by me yesterday. ओके दोस्तों, सेकंड सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। आपको जैसे मैं प्रेजेंट में सिखाया था, ऐसे पास्ट में खाली फर्क क्या है? टू बी फॉर्म का। तो देखो, इन दिस सेंटेंस व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? यू नो, मिस्टर जोशी इज अ सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस है। लाइक इज अ वर्ब एंड डॉग्स इज अ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है, डॉग्स है। क्या है? नॉट ओनली वन डॉग, ये एक डॉग नहीं, कितने डॉग्स है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? डॉग्स। तो दोस्तों यहाँ पे डॉग्स, डॉग्स के साथ क्या आएगा? वर। डॉग्स वर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है ना, देखो डीड ये सब निकल जाएगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको नॉट रखना है। और डॉग्स वर नॉट, लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों? लाइक्ड। बाय, सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर जोशी, बराबर। डॉग्स वर नॉट लाइक्ड बाय मिस्टर जोशी, यहाँ पे अदर वर्ड दिया नहीं है। डिड सी बीट द चाइल्ड, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एंड यू नो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू हैव टू पुट फर्स्ट ऑफ पुट टू बी फॉर्म। फर्स्ट ऑफ क्या रखना है आपको? टू बी फॉर्म। सो यू हैव टू पुट हियर टू बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये भी मत बोलो कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, द चाइल्ड है, तो वो आ जाएगा, क्या आएगा? वॉज, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट वॉज द चाइल्ड, देन आफ्टर बीट है। बीट ये क्या है? वर्ब है। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीट का थर्ड फॉर्म होगा बीटन। क्या होगा? बीटन। तो वॉज द चाइल्ड बीटन बाय, सी का क्या होगा? सी विल बी चेंज इनटू हर। वॉज द चाइल्ड बीटन बाय हर। तो दोस्तों यहाँ पे बीट का थर्ड फॉर्म हुआ बीटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड मयंक लर्न मैथ्स? देखो दोस्तों ये WH क्वेश्चन है, तो पहले जो WH वर्ब है, WH वर्ड है वो वही का वही, वेयर। अभी ऑब्जेक्ट देखो, वेयर डिड मयंक लर्न मैथ्स, यहाँ में मैथ्स सिंगुलर नाउन है, तो वेयर वॉज, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। वेयर वॉज मैथ्स, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लर्न, LERNT। तो वेयर वॉज मैथ्स लर्न बाय मयंक। ओके दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। वेयर पहले रखना है WH वर्ड, देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मैथ्स, उसके मुताबिक आपको क्या रखना है? वॉच वर्ड, सिंगुलर है इसलिए वॉच। तो वेयर वॉज मैथ्स, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या? लर्न होता है। तो वेयर वॉज मैथ्स लर्न बाय मयंक। हाउ डिड निकुंज गेट द फर्स्ट रैंक? गेट द फर्स्ट रैंक, द फर्स्ट रैंक ये ऑब्जेक्ट है। हाउ डिड निकुंज, निकुंज सब्जेक्ट है, गेट क्या है? वर्ब। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे यू हैव टू राइट WH वर्ड, यहाँ पे हाउ है तो हाउ, देन आफ्टर यू हैव टू पुट टू बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो हियर ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट रैंक इज सिंगुलर, that's why we put here was. How was the first rank? देखो दोस्तों, get, got, got क्या होगा? got. How was the first rank got by Nikunj? Question mark. How was the first rank got by Nikunj? Question mark. What did you do on Sunday? देखो दोस्तों, what वाले क्वेश्चन में
आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं। तो एक्शन कैसे हुई ये बताना है। तो व्हाट वाज डू का क्या होगा डन बाय यू ऑन संडे। बिल्कुल ईजी है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट तो रखना नहीं है, लेकिन एक्शन कैसे हुई थी। तो व्हाट वाज डन बाय यू ऑन संडे। व्हाट डिड यू डू ऑन संडे, आपने संडे को क्या किया था और आपसे संडे को क्या हुआ गया था, आपसे क्या हुआ था। तो व्हाट वाज डन बाय यू ऑन संडे। हु ब्रोक द पेन यस्टरडे। दोस्तों हु वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए बाय पहले आता है। तो बाय हुम क्या आएगा, बाय हुम पहले आएगा। बाय हुम किसके द्वारा हुआ, बाय हुम। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट क्या है द पेन, तो द पेन सिंगुलर इसलिए वॉच। बाय हुम वॉच द पेन। देखो ब्रिक ब्रोक ब्रोकन, ब्रिक ब्रोक ब्रोकन, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगा ब्रोकन। बाय whom was the pen broken yesterday। यहाँ पे फिर से कोई बाय लगेगा नहीं, ध्यान रखना। कोई बच्चे बहुत गलती करते हैं, बाय वाले हु वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए बाय whom पहले आता है। फर्स्ट ऑफ यू हैव टू राइट बाय whom बिकॉज देयर इज अ नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस विच इज आस्क्ड बाय हु से जो क्वेश्चन होता है उसमें वही क्वेश्चन में क्या नहीं होता, सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए आपको बाय हुम से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। बाय हुम देन आफ्टर ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट क्या है द पेन, इसके मुताबिक वॉच वर रखना है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉच, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। तो वॉच इसलिए कि यहाँ पे पेन दिया है, तो बाय हुम वॉच द पेन। ब्रिक BREAK ब्रिक तोड़ना, ब्रोक टूटा तोड़ा बराबर, और ब्रोकन तो उसका थर्ड फॉर्म है yesterday other one question mark। okay, so friends here we have completed simple past tense, the passive voice of simple past tense, we have completed passive voice of simple past tense। now we will discuss about simple future tense। okay, in simple future tense we use will and shall, but remember it, will and shall is not to be form। देखो दोस्तों will और shall है वो to be form नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ता है, इसको be लगाना पड़ता है, क्योंकि to be form है नहीं, to be है नहीं, इसलिए हमको पूरा करने के to be बनाने के लिए यहाँ पे be यूज कर देना पड़ेगा, be ऐड करना पड़ेगा। देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इफ यू वांट टू मेक it a passive voice, if you want to make it passive voice then you have to put will shall then after be and third form of the verb। so first example, Rahul will draw a picture tomorrow। दोस्तों देखो a picture है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है a picture, ये tomorrow क्या है अदर वर्ड है, ये draw मेन वर्ब है VN और राहुल सब्जेक्ट है, will है ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ ड्रॉ दिया है, विल ड्रॉ मतलब ड्रॉ करेगा, समझे। तो दोस्तों यहाँ विल और शैल के साथ हम मेन वर्ब रखेंगे तब ही फ्यूचर बताएगा। क्या बताएगा फ्यूचर। सो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट अ पिक्चर, देन आफ्टर शैल और विल। देखो दोस्तों आई और वी इट मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, वी यूज सेल, सेल इसके साथ आता है, लेकिन जनरली ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या होते हैं थर्ड पर्सन होता है, इसलिए विल यूज करते हैं पैसिव में। तो अ पिक्चर इज ऑल्सो थर्ड पर्सन है, अ पिक्चर नॉन लिविंग थिंग है बराबर। सो अ पिक्चर विल देन आफ्टर बी, अ पिक्चर विल बी ड्रॉ का थर्ड फॉर्म क्या होगा ड्रॉन बाय Rahul tomorrow। A picture will be drawn by Rahul tomorrow। Second question, we shall not visit the Taj Mahal tomorrow। दोस्तों second example, we shall not visit the Taj Mahal tomorrow। अब देखो यहाँ पे we है इसलिए shall दिया है, लेकिन हम पैसिव करते हैं तब क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे ताजमहल ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, नॉन लिविंग थिंग है,
तो इसके साथ विल ही आएगा। तो दोस्तों द ताजमहल यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, विल नॉट, देन आफ्टर बी एंड विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड। द ताजमहल विल नॉट बी विजिटेड बाय अस टुमारो। ओके दोस्तों, द ताजमहल विल नॉट बी विजिटेड बाय अस टुमारो। ओके, टुमारो इज अदर वर्ड्स है। विल यू सेलिब्रेट द उत्तरायण इन द स्कूल? इन द स्कूल इज अदर वर्ड। यहाँ पे सेलिब्रेट V1, द उत्तरायण ऑब्जेक्ट है, क्या है, और ये अदर वर्ड है, और ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उत्तरायण के मुताबिक आपको विल सेल रखना है, तो विल द उत्तरायण, विल द उत्तरायण, देन आफ्टर बी सेलिब्रेटेड, will the Uttarayan be celebrated in the school by you? ओके दोस्तों, will the Uttarayan be celebrated in the school by you? ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, will the Uttarayan be celebrated by you in the school भी लिख सकते हो। ओके, now when will Darshan finish it? When will दर्शन finish it? दर्शन कब उसको फिनिश करेगा? तो फर्स्ट ऑफ when, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट क्या है, देखो when will दर्शन finish it, तो it यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, it क्या है, ऑब्जेक्ट। तो when will it be finished by दर्शन? वैन पहले, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट के मुताबिक विल, इट है ऑब्जेक्ट, वैन विल इट, देन आफ्टर बी प्लस V3, बी फिनिश्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है, दर्शन, क्वेश्चन मार्क। विच शर्ट विल यू वियर ऑन होली? तो दोस्तों बीच वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट साथ में होता है, तो विच शर्ट तो वही का वही रहेगा, और शर्ट दिया है, तो विच शर्ट विल, देन आफ्टर बी, वियर का क्या होगा, वन, विच शर्ट विल बी वन बाय यू ऑन होली। विच शर्ट, विच के साथ ऑब्जेक्ट साथ में रहता है, तो विच शर्ट, और शर्ट सिंगुलर विल, तो विच शर्ट विल, देन आफ्टर बी प्लस V3, बी वन बाय यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, ऑन होली, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। हु विल ब्रिंग द डिनर? दोस्तों हु विल ब्रिंग द डिनर, देखो हु वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको भी आगे भी बताया था, तो बाय हुम पहले आता है, क्यों कि इसमें हु वाले क्वेश्चन में क्या नहीं होता, सब्जेक्ट होता नहीं, इसलिए बाय हुम। देन आफ्टर विल सेल, किसके मुताबिक, ऑब्जेक्ट द डिनर है, तो बाय हुम विल द डिनर, बाय हुम विल द डिनर, बाय हुम विल द डिनर बी ब्रॉट, BROUGHT, ब्रिंग का क्या होगा, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय whom will the dinner be brought, question mark। So friends, here we have completed simple future tense, passive voice of simple future tense, simple present, simple past and simple future tense। So all the simple tense, हमने सभी सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस आपको सिखाया। So we will continue our lecture in the next period. Okay, जय स्वामीनारायण।